हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका ये है लेक्चर नंबर 2। अभी हमने लेक्चर नंबर 1 किया था, वो किया था यूनिट 4 स्टेट सब्जेक्ट सेम 4। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, सम नंबर 7। अब सम नंबर 7 में क्या है, अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कर रहे थे उसमें टर्म निकाल रहे थे। ठीक है, અત્યારે हमें जो समांतर श्रेणी करता था ना, पद निकालता था कि भाई 40th टर्म निकालो, 50th टर्म निकालो, इस तरह से। अब क्या होता है कि कुछ भी सम होता है, सम मतलब सरवाड़ो, बराबर, सरवाड़ो कि कोई सीरीज है 2 4 6 8 8 यहाँ तक है, फिर कोई 10 तक जाता है, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 टर्म्स। अब इन 5 टर्म्स का टोटल मुझे करना हो, अब ये इस तरह से बोलेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला समझिए कि पहली सीरीज है 5 9 13 17 ऐसे चल रहा है, और 10th पद मतलब 10th टर्म, ये रहा इंग्लिश मीडियम, 10th टर्म उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सरवारा। तो किस तरह से निकालेंगे, तो इसमें भी है वही, अब खाली यहाँ पे सम का फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2। ठीक है, इक्वल्स टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट। सिंपल है, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट देखूं तो मेरा a क्या है, तो आपका a 5 है, और आपका d क्या है, तो 9 माइनस 5 मतलब 4 है। मुझे 10th पद निकालना है, तो ये हो गया एस 10 इक्वल्स टू एन, क्या हो गया 10 आएगा क्योंकि 10th का निकालना है, डिवाइड बाय 2। a क्या था आपका 5 प्लस n क्या है आपका 10, तो निकाल रहे हो माइनस 1, d क्या है आपका 9 माइनस 5 गया तो 4, तो 10 डिवाइड बाय 2 हो गया 5, 5 टू जा 10 प्लस 10 इंटू और 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 4 36, तो ये हो गया 5 इंटू 46। तो 5 इंटू 46 आपका आंसर क्या आया 230। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ एसएन का फॉर्मूला डालना था हमें, और हमें जो भी टर्म का अगर टोटल निकालना है वो हम निकाल सकते हैं, सिर्फ हमारे पास ए और हमारे पास डी होना चाहिए। अब ये बाकी वाले जो सम है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आप लोग एज अ होमवर्क और एज अ प्रैक्टिस आप करेंगे। इसके आंसर ये रहे नीचे दिए गए हैं। कुछ भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, वो सब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं हम सम नंबर 8 की ओर। अब सम नंबर 8 क्या है, समांतर श्रेणी में त्रिज्यू पद, थर्ड टर्म 9 है, नवमू पद 21 मतलब 9th टर्म 21 है, तो हमें 40th पद का सरवारा निकालना है। The third term of an AP is 9 and 9 term is 21. Find the sum of 40th term. अब देखो बहुत ही क्लियरली आराम से समझिए कि मुझे 40th टर्म का सम चाहिए, मतलब S40 चाहिए। तो S40 चाहिए तो इसका फॉर्मूला अभी अपन ने किया था n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर, ये मुझे चाहिए था। अब मेरे पास n तो है, क्योंकि मुझे 40th टर्म निकालना है, तो मुझे n तो मिल गया, लेकिन मेरे पास a नहीं है, मेरे पास d नहीं है। तो किस तरह से, वापस वही सेम कैलकुलेशन है। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 देखा है तो आपको पता चल जाएगा, अगर कोई दो टर्म दिए गए हो तो मैं a और d कैसे निकाल सकता हूं। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड टर्म दिया है 9 और 9 टर्म दिया है 21, तो थर्ड टर्म दिया है 9 और 9th टर्म दिया है आपको 21। क्लियर, थर्ड टर्म 9 9 टर्म 21। अब थर्ड टर्म को मैं a प्लस 2d इक्वल टू 9 बोल सकता हूँ, और 9 टर्म को मैं a प्लस 8d इक्वल टू 21 बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड पुट कर लेता हूँ, ये a से 8 कट गया, 8 में से 2 गया तो माइनस 60, और 21 में से 9 गया तो माइनस का 12, ये d आएगा। तो d इक्वल टू ये माइनस माइनस कट हो गया। अब 12 के नीचे आ जाएगा 6, तो d इक्वल टू 6 1 जा 6 2 जा, तो d आपका आ गया 2। अब a में इधर पुट कर देता हूँ ये वाली इक्वेशन में, तो ये हो गया d इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर लेता हूँ, a प्लस 2 ब्रैकेट में 2 इक्वल टू 9, तो a प्लस 4 इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 9 माइनस 4
तो ए आपका आ गया 5, A5 आ गया, D2 आ गया। अब मैं ये फॉर्मूला में पुट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा n/2 मतलब 40/2, 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 39, क्योंकि 40 माइनस 1 39, और डिफरेंस आपका क्या है 2, तो ये हो गया 20, 2 5 10 प्लस 39 इंटू 2 78, तो ये हो गया 20 इंटू 88, तो 88 इंटू 20 करें तो 1760 आपका आंसर आ गया। क्लियर, बहुत ही सिंपल। क्या निकाला, मुझे ये वाला टर्म निकालना था। अब इसके लिए मुझे n तो था क्योंकि मुझे 40 टर्म निकालना है। अब a नहीं था, d नहीं था, तो a और d निकालने के लिए हम सिंपल, अगर हमारे पास दो टर्म दिए गए हो तो हम एलिमिनेशन मेथड के साथ इस तरह से a और d निकाल सकते हैं। पहले d निकाल दो, फिर वो वैल्यू d की कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो तो आपको a मिल जाएगा। यहाँ पे आप d को भी उड़ाने के लिए आपको करना, पर यहाँ पे a सिंपल कट रहा है तो हम इसके लिए कुछ और इक्वेशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो ये आपका हो गया सम नंबर, ये आपका हो गया सम नंबर 8। अब सम नंबर 9 है, सेम टू सेम है, खाली आपको 20th निकालना है और यहाँ पे आपको फोर्थ टर्म दिया है, चौथा पद मतलब फोर्थ टर्म, और 10th टर्म दिया है। क्लियर, कुछ घबराना नहीं है, माइनस के साइन नहीं है तो आंसर भी माइनस में। क्लियर, कॉन्फिडेंटली सम सोल्व करिए। 8th किया है उसके जैसे ही सेम टू सेम 9th सम है। अब हम करते हैं सम नंबर 10th की ओर चलते हैं। तो एक समाधान श्रेणी 10मो पद 16 है, જેથી શ્રેણીનું 12મું પદ છઠ્ઠા પદ કરતા 9 વધારે હોય तो तेना 21वां पद નો સરવાળો फाइंड आउट करो। क्या बोल रहे हैं, 10th टर्म है वो 16 है और 6 टर्म से 9 ज्यादा है। अगर लेक्चर 1 अटेंड किया है तो ये भी बहुत इजी सम है आपके लिए समझने का। हमको फाइंड करना है सम ऑफ 21 टर्म्स, तो वापस वही करते, आइए काम करते, पेज खत्म हो गए मेरे। चलिए, तो सम नंबर मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है 21 टर्म्स का। तो मैं आपको फिर से बताऊं कि अगर मुझे 21 का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 d। मेरे पास n है क्योंकि वो 21 है। कैसे, क्योंकि 21 टर्म का मुझे सम निकालना है, तो n इक्वल टू 21 हो गया। a नहीं है मेरे पास, d नहीं है, तो यहाँ पे a और d निकालते हैं। चलो, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, 10th पद 16 है तो T10 इक्वल्स टू क्या है 16, और 12 पद छठा पद करता 9 વધારે છે, तो T12 इक्वल्स टू हो गया T6 प्लस कितना बोला 9, 9 ज्यादा है तो T6 प्लस इक्वल्स टू 9, T12 इक्वल्स टू T6 प्लस 9, बराबर ना। तो T12 को मैं बोल सकता हूँ A प्लस 11D और T6 को बोल सकता हूँ A प्लस 5D प्लस 9, मतलब T12 इक्वल्स टू T6 प्लस 9, तो A प्लस 11D इक्वल्स टू A प्लस 5D प्लस 9, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। अब क्या करना है, ये पूरे सेट को वहां लेके जाओ इक्वल्स टू के साइड, तो हो जाएगा A प्लस 11D, ये हो जाएगा माइनस A माइनस 5D इक्वल्स टू 9। A से A कट हो गया, 11 में से 5 गया तो कितना बचा भाई 6, तो D इक्वल्स टू 9/6, तो D इक्वल्स टू 3 3 जा 3 2 जा 3/2 आपका आ गया डिफरेंस। क्लियर, अब तो हमारे पास D इक्वल्स टू आ गया 2। अब ये D इक्वल्स टू 2 हम T10 में पुट करते हैं, तो T10 इक्वल्स टू हो गया A प्लस 9D इक्वल्स टू 16, तो A हमारे पास है नहीं, बराबर
ए हमारे पास है नहीं, ए निकालना है। तो ए प्लस 9 इंटू डी क्या है आपका 3/2 इक्वल्स टू 16। तो ए प्लस 27/2 इक्वल्स टू 16। अब 27/2 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 27/2, एलसीएम लेंगे तो a इक्वल्स टू 16 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 27/2 मतलब 5/2 आपका आ गया a। तो हमारे पास a निकल आया, d निकल आया। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो 21/2 2 इक्वल्स टू 5/2 क्योंकि a हमारा 5/2 है, प्लस ये हो जाएगा 21 माइनस 1 और d आपका है 3/2। तो 21/2 इक्वल्स टू 2 5 10, 10 डिवाइड बाय 2 आपका हो गया 5। ये हो जाएगा 20, 20 इंटू 3 60, 60 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 21/2 इंटू 35। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 21 इंटू 35। तो ये टोटल आपका आंसर हो गया 735 डिवाइड बाय 2, जो आपका ये रहा आंसर 735 डिवाइड बाय 2। आई होप कि आपको सम नंबर 10 समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सम नंबर चलते हैं 11th की ओर। अब यहाँ पे हमको कोई टर्म नहीं दिया है, हमको यहाँ पे दो टर्म्स का टोटल दिया है, ये रहा, ठीक है। सम ऑफ 10 टर्म मतलब S10 दिया है 230 और S4 दिया है 44, हमें S40 निकालना है। सम नंबर 11 क्लियर। सम नंबर 11 करते हैं उससे पहले हम इसको रफ करना पड़ेगा। ये रहा, तो S10 230 है और S4 44 है, ठीक है। 10 230 है और 4 44 है। और हमें क्या निकालना है, S14 निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस 13t, इस तरह से होगा n/2 इक्वल्स टू 2a, जहाँ पे S14 आपका हो जाएगा 14/2 मतलब 7, ये हो जाएगा 2a प्लस 13d। क्लियर, इस तरह से रहेगा। अब हम चलते हैं सम नंबर 10 S10 की ओर। तो S10 आपका हो जाता है 230 इक्वल्स टू 10/2 2a प्लस n-1d, मतलब ये हो गया 230 इक्वल्स टू 5 2a प्लस n आपका है 10 मतलब ये हो गया 9d। तो ये हो गया 230 को अगर मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊं डिवाइड में कर लूं तो 230 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 46 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, ये हमारी इक्वेशन होगी 1। अब ये S4 44 है, ठीक है। तो S4 44 है, तो 44 कैसे हुआ हमारा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, n/2 हो गया ये 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 और 2a तो हमारे पास है, n-1 क्या है 4 - 1, ये हो जाएगा 3d। अब 2 को यहाँ लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 22 इक्वल्स टू 2a प्लस 3d, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 46 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, 22 इक्वल्स टू 2a प्लस 3d, माइनस 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 कट हो गया, तो 46 में से 22 गया तो ये बच्चा
24 इक्वल्स टू 9 में से 3 गया, ये बचा 6D, तो 24 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू D, तो आपका D इक्वल्स टू आया 4। D इक्वल्स टू 4 आया, जो हम ये इक्वेशन में डाल देते हैं अगर इसी वाली में से, तो 22 इक्वल्स टू 2A प्लस 3 इंटू 4, तो 22 इक्वल्स टू 2A प्लस 12 को वहां लेके जाए तो 22 माइनस 12 इक्वल्स टू 2A, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 2A, तो A इक्वल्स टू 5, क्योंकि 2 नीचे चला जाएगा तो A इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे हम वो पुट कर लेते हैं, 2 इक्वल्स टू A क्या है 5 प्लस 13, D इक्वल्स टू आपका क्या है 4, तो 7 इक्वल्स टू 10 प्लस 13 इंटू 52, तो 7 इंटू 62, तो 62 इंटू 7 आपका आ गया 434। तो सम ऑफ 14 टर्म ये आ गया 434 आंसर, ये रहा। क्लियर? तो हमारा लेक्चर 2 भी कंप्लीट होता है। लेक्चर 2 में हमने 11 सम तक हमने सारे सम कर लिए हैं, और क्या आपको समझ में आ रहे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसे आ रहे हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।